आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप पता है कि मैं आपके लिए एनटीपीसी 2025 भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु तत्पर लगे हुए हैं। और आप पता होनी चाहिए कि 5 और 6 जून के बच्चों का जो एडमिट कार्ड आ चुका है, और शायद उन्हें पता चलेगा होगा एग्ज़ाम शहर व तिथि कब है। और आपको पता ही होगा कि 5 जून से एग्ज़ाम चलेगा 24 जून तक, और एग्ज़ाम कभी भी किसी का हो सकता है, तो समय बहुत कम है। तो आपको हम एनटीपीसी 2019 में जो फॉर्म फिल हुआ था, जिसका पेपर 2020 और 2021 में हुआ था, तो उस समय के प्रश्न पत्र को हम PYQ सीरीज के माध्यम से रिकॉर्डेड पर डे कवर कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो मिलेगा, अगर आप नए हैं तो सुन लीजिएगा, और जीके जैसे मिलेगा। तीनों को मिला के आप बता दें 100+ वीडियो बन चुके हैं, जहाँ पर हमने RPFI कांस्टेबल और एनटीपीसी और ग्रुप डे के प्रश्न भी समाहित किया, जिससे अप टू डेट प्रश्न आपको मिल सकें। और हर भर्ती में आपको ये प्रश्न काम देगा। अभी हम जीके जीएस को बता दें, 40 नंबर का प्रश्न आने वाला है CBT 1 में। तो 20 नंबर का प्रश्न आपको पहले पार्ट में, 20 नंबर का सेकेंड पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज यह इस शिफ्ट का, इस तारीख का पहला पार्ट है, तो आप देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट यही तारीख, यही शिफ्ट का फिर देंगे आपको। क्रमशः प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था, सिस्टमेटिक पूरा मिक्सअप प्रश्न आया करता था। अब ऐसा नहीं है, अब आने वाली भर्ती में पूरा अलग अलग पार्ट आपको मिलेगा। चलिए दिखाते हैं, लास्ट तक में रहेगा, 20% कवर करेंगे। आपको हर भर्ती में एनटीपीसी विशेषकर काम देने वाला है। प्रश्न का लेवल, प्रश्न का पैटर्न। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को खालिस्तान कहा जाता था। तो चोल शिलालेख में याद रखें, एक जानकारी लिखा हुआ है, जहाँ पर गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु जो भूमि दान की जाती थी, या जो भूमि को अनुरक्षण प्रदान की जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो याद रखें, चोल शिलालेख में क्या लिखा है? साला भोग। क्या बोलते थे? साला भोग। मतलब जिस स्थान को पढ़ने के लिए आरक्षित किया जाता था या अनुरक्षण किया जाता था, उस भूमि को साला भोग कहा गया है चोल के शिलालेखों में। और चोल वंश तो आपने सुना होगा, लेकिन दक्षिण भारत में इन्होंने राज किया है। तो इतिहास का आप वंशों के बारे में पढ़ लीजिएगा, चोल वंश के। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल, करंट अफेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस पूरा एक साथ आपका मन मिलेगा। भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT नेटवर्क परिनियोजित करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रदाता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है कह रहा है? तो हमें बोल रहा है, दूरसंचार प्रदाता के रूप में जो भारत सरकार इस क्षेत्र में काम करता है, तो कौन सा गलत है, याद रखिएगा। तो आपके पास पहला ही गलत है, मार्च 2021 को शुरू किया गया था, ये बोल रहा है, यही गलत है। बाकी ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका पहला गलत है, जो मिस डेट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़िए। हम आपको बता दें, प्रश्नों को आपको हम दिखा रहे हैं नज़रों में कि एग्जाम किस प्रकार से पिछले 2020 और 21 में आया था प्रश्न पत्र, और 25 में आने वाला है। यही टॉपिक के प्रश्न आएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा, तभी जब आप टॉपिक उठा के पढ़ सको। और आपको बता दें, जैसे एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, आपको पता है 5 और 6 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 5 से हम आपको एनालिसिस याद रखेंगे, एनालिसिस कवर कराएंगे। फिर जीके जीएस पूरा बंद हो जाएगा, तो जीके जीएस का एनालिसिस कवर कराएंगे, तो आप लोग अवश्य देखिएगा। फिर आप पैटर्न वहाँ से और समझ सकते हो, अगर आप एग्ज़ाम लेट होगा तो। बाकी ठीक है, बाकी जीके जीएस हम बंद कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इस बात को अपने साथी को साझा करें कि जीके जीएस का एनालिसिस हम कवर कराएंगे पेपर में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो यह कह सकते हो कि जब धारा प्रवाहित होती है, तो जो कंपास की सुई होती है वो विक्षेपण करती है, मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान में, या अपने स्थान में वो स्थित नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती है। तो यह ध्यान या यही चीज़ किसने बताया? सर्वप्रथम याद रखें, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, ठीक है, ऑस्ट्रेड। तो याद रखेंगे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने बताया था कि कंपास की सुई एक स्थान में स्थिर नहीं रहती जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो हमें पूछ रहा है कि वारंगल की जो रानी रुद्रमा देवी है, जिन्हें आपने शायद
मैं बताऊं, इसमें जो दक्षिण भारत में जो पिक्चरें बनती हैं ना, कुछ वो रियलिटी भी होती है। तो एक फिल्म बना आदर के साउथ इंडियन मूवी का, उसमें ज़रूर बताया गया है कि वारंगल की रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की महारानी हुई, याद रखें, या उनका संबंध किस वंश से? काकतीय वंश से। तो काकतीय वंश से संबंधित कौन है? रानी रुद्रमा देवी। इस प्रकार से कौन राजा किस वंश से संबंधित है और कौन रानी किस वंश से संबंधित है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा राजवंशों के बारे में। ठीक है, प्रश्नों को आप सरलता से नहीं लेना है, गहनता से समझना है कि जो लेवल का प्रश्न आया है वो किस प्रकार का प्रश्न आया है, किस टॉपिक से आया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर का, और ये प्रश्न आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई टेक्नीशियन, मध्य प्रदेश की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, अन्य वैकेंसियाँ, हर में आपको काम देगा जी, 100% गारंटी से कहते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था? आपको बता दें, हमें बहुत से शिफ्टों मिल चुका 1857 क्रांति का प्रश्न। तो क्रांति का प्रश्न अवश्य आएगा, याद रखिएगा। तो वो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस, तत्कालीन कारण। बाकी और भी 4-5 कारण याद रखिएगा जो इस क्रांति को जन्म दिए थे, लेकिन मुख्य जो कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे, और मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। और फिर 10 मई, आपको पता होगा, 1857 को यह क्रांति शुरुआत हो गई। कहाँ से? मेरठ छावनी से, याद रखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से। फिर धीरे धीरे अनेकों छावनी में इसका शुरुआत हो गया और अंग्रेजों का विरोध होने लगा। आप देख पा रहे होंगे, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? और आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक या बौद्धिक संपदा से हमें इसके पहले प्रश्न आ चुका है। तो 2021 में भारत का स्थान क्या था, ये पूछा था। तो आपका आंसर आएगा 40वां। वर्तमान 2025 में अगर एग्जाम हो रहा, समझ जाइएगा, एग्जाम में आपको इसका प्रश्न करंट अफेयर को पूछ सकता। उस समय जो करंट अफेयर का प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40 था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने समक्ष, और आप लोग आंसर भी देख पा रहे होंगे। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग खालिस्तान को कम करने के लिए किया जाएगा। जितने भी विकास कार्यक्रम हैं या आपके योजनाएं हैं या कार्यक्रम है माना जाए, इनसे भी हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जो स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम है, इसका उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, उपयोग को कम करना। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, इनकी मात्रा को कम करने के लिए स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग या उसको संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण करवाया था? मतलब अपने सैनिकों के रहने के लिए, याद रखें, सैन्य शहर, जैसे हम गैरिसन कहते हैं, याद रखें, क्या बोलते हैं? गैरिसन। तो वहाँ पर सिर्फ सैनिक रहा करते थे, और उस शहर का नाम सीरी, याद रखेंगे। तो सीरी का निर्माण किसने करवाया जब पूछ रहा, तो आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक हुआ। तो इतिहास के प्रश्न का आप लेवल समझ पाइएगा। जितने भी स्मारक हैं, किसने बनवाया, किस उद्देश्य से बनवाया, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ताजमहल हो गए, बुलंद दरवाजा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, आपको पता होना चाहिए, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, है कि नहीं, गेट ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, किसने बनाया है, कौन सा वास्तुकार है, क्यों, किस शासक काल में बना है, ये सब आपको प्रश्न बननी चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर, जिसे हम सीरी के नाम से जानते हैं, का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? और ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, स्केच। स्केच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। तो हमें कंप्यूटर का भी प्रश्न पूछेगा, तो आपको यहाँ सब चीज आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, 25 प्रश्न। और आपके पास अगर उस समय की भर्ती परीक्षा का PDF होगा या आप कोई सोल्यूशन बुक उठाए होंगे, तो आप एग्जाम डेट और शिफ्ट को देखकर भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि हम जो PDF या प्रश्न वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड क्लास कवर करा रहे हैं वो सही या गलत तो नहीं है। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं, माना जाए कि कुछ देते हैं, नाम कुछ लेते हैं। और हम आपको बता दें, ये सब हम करने हम नहीं आए हैं, हम शिक्षक हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे चक्कर में आप ज़िंदगी बर्बाद करो, फिर आप बाद में अगर हम देंगे, माना कि भर्ती कोई और है और ले रहे NTPC का, तो आप हमें नहीं गाली दोगे क्या? दोगे ना। इस चक्कर से हम भाई क्यों करें ऐसे, हम अपना समय और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। चलिए, बिल्कुल सही सटीक 100% आपको सही जानकारी मिल रही है।
भेड़ की त्वचा की परत एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊन निकालने की प्रक्रिया होती है सिस्टमेटिक, या ऊन से हम किस प्रकार से वस्त्र बनाते हैं वो सब हमें स्रोत से ऊन निकालना, उसके बाद ऊनों को किस प्रकार से चक्रण होगा, फिर आप वस्त्र बनाओगे, स्वेटर बनाओगे, कपड़े बनाओगे, तो वो प्रक्रिया ध्यान रखें, आप जरूर पढ़ते होंगे पुस्तकों में। तो वो आता है कर्तन। कर्तन में होता है काटना, क्या, बालों को काटना। जैसे आपके पास भेड़ है, बकरी है जो ऊन देती हो, याद रखें, उसकी आप कैंची के माध्यम से, आपने जो भी हथियार होगा जिसके माध्यम से आप उसकी जो पहली परत होती है, या जिसे हम ऊन वाली जिस बाल परत कहते हैं, उसे काटोगे, उसे हम कर्तन कहते हैं। समझ गए बच्चा? और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको 20 प्रश्न मिलेगा, तो आप शिफ्ट बाय क्रम से देखो मेरे भाई, बार बार कहना पड़ रहा है। और प्रश्नों को, टॉपिकों को पढ़ लीजिएगा। प्रोफेसर शरद पगारे प्रोफेसर शरद पगारे को इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी के लिए 2020 में उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हमें पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, चाहे वो इतिहास हो, चाहे साहित्य जगत में हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आपको पुरस्कार का प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में करंट अफेयर का प्रश्न याद रखें। 2021 में एग्जाम हुआ तो 21 का पूछ रहा है और 20 का पूछ रहा है। मार्च 2021 में नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नेपाल को कितनी अनुदान राशि सहायता प्रदान की गई थी? तो जी आप कह सकते हो जो बजट का प्रश्न, तो याद रखें 800 करोड़ रुपया नेपाल को दिया गया था। ठीक है, तो सरकार, वो भी भारत सरकार की बात हो रही, भारत सरकार ने नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क की जो मजबूती को अच्छे से ठीक करने के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो आपको पता होना चाहिए तिब्बती पठार, वो तो आप जानते होंगे। इस प्रकार से जो ज्योग्राफी का प्रश्न हुआ, और आपको बता दूं मैं मैथमेटिक्स का और रीजनिंग के वीडियो सब डाल के रखे हैं। बाकी रीजनिंग का फिलहाल अभी बंद है, लेकिन मैथ्स और मैथ्स जीके का पर डे कवर हो रहा है। मैथ्स तो हम बिल्कुल अब अध्यायवार चालू कर चुके हैं, मिक्सअप प्रश्न बहुत कवर कराया है, एनटीपीसी के भी, ग्रुप डी के भी, आरपी कांस्टेबल सबके मैथ्स के प्रश्न कवर कराया है। रीजनिंग के जीके सभी भर्ती परीक्षाओं का हमने कवर कराया है कि अप टू डेट प्रश्नों के हिसाब से आप इनकी भी प्रश्न देखकर तैयारी कर सको, क्योंकि पेपर 2021-20 में हुआ था और 3-4 साल का गैप है, थोड़ा सा लेवल चेंज हो सकता है। इस हिसाब से हमने नवीनतम जो पेपर हुआ था, आप पता होनी चाहिए, उसके अनुसार पढ़ाया था। और तिब्बती पठार है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो हमें इस प्रकार से रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, कि कौन कौन से अभिकारक होते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रेरक क्या होता है, या किस प्रकार से अभिक्रिया में ऊष्मा छिपी है, ऊष्मा सोचिए, इस प्रकार सब पता होना चाहिए। तो याद रखें तापीय अपघटन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, ताप निर्मित होती है, ऊष्मा निर्मित होता है, याद रखिएगा। तो हम जब गर्म करने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है, तो अपघटन एक क्या है, तापीय अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की पहली खेप प्राप्त की है? तो हमें पूछ रहा है, करंट अफेयर के रूप में याद रखें, तो चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन करने के लिए असम को जो लाल चावल है की पहली खेप प्राप्त की है, तो याद रखें वो आपका रहे यूएस। ठीक है, चलिए, तो भारत की जो चावल है वो कहाँ की, असम की, उस चावल का नाम रेड चावल है, याद रखें, रेड राइस है। इसके निर्यात के लिए इसके साथ साझेदार हुआ कह सकते हैं आप लोग, यूएस के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के इनमें से किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों के डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 महामारी में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है? कहना ये चाह रहा है कि कोविड-19 के समय जो महामारी लॉकडाउन हुआ था, उस समय डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। वो महामारी में एक नया
क्षेत्र लॉन्च किया था डिजिटल के माध्यम से, या उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया डिजिटल एरिया में। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का जो खिताब याद रखेंगे 2019 में कोविड-19 के कारण 2020 में बिहार सरकार को दिया गया था। तो करंट अफेयर का प्रश्न याद रखिए जी, और आप खुद समझ पा रहे होंगे कि करंट अफेयर का प्रश्न किस वर्ष का आ रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तिलचट्टों में शोषण खालिस्तान के माध्यम से होता है। तो ये आपका हुआ श्वसन तंत्र, या कह सकते अनेक प्रकार के तंत्र होते हैं। श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है कि नहीं। इस प्रकार जितने भी तंत्र होते हैं जीव जंतुओं में, आप लोग चाहे मानव बॉडी हो चाहे आपका वो जंतु बॉडी हो, इस प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखें, जो तिलचट्टे होते हैं जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, वो श्वसन प्रक्रिया याद रखेंगे श्वास रंध्रों के माध्यम से करते हैं, है ना, ठीक है, श्वास रंध्रों के माध्यम से करते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रश्न आपको सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय की भर्ती परीक्षा का है। अभी एग्जाम हो रहे हैं हाल ही में, रेलवे भर्ती परीक्षा के पूरे अलग अलग पार्ट में कवर हो रहा है। मैथ्स का लगाएगा, रीजनिंग का लगाएगा, जीके जिसका लगाएगा। भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान का 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? याद रखेंगे 92वें संविधान संशोधन, ठीक याद रखिएगा। तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़े गए थे संविधान में, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जिसे हम कई बार BDMS कहते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, शायद आप सुना भी होगा शॉर्ट फॉर्म। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। और पहले इसके जो भाषा हुआ करती थी शुरुआत में 14 भाषा, अब 22 हो गए हैं। तो 92वां जो संशोधन हुआ है वो कब हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो अवश्य बताएंगे, और आप देख रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा भाई, वरना मैं मानूंगा कि आप लोग टाइम पास करने वाले बच्चे हो, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, फालतू समय बड़े बड़े शहरों में रहकर आप टाइम पास कर रहे हो, नहीं ना। हाँ, देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो आंसर ला के बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? याद रखेंगे 320 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे, सोचिएगा 1 घंटे में कितना चल सकता है? 320 किलोमीटर, मायने रखता है भाई। तभी तो देखना आप लोग, बाज जो गाँव में आप देखा होगा कि जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, या मुर्गी होता है, मुर्गी तो नहीं उठा सकता, मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, उन्हें बाज उठा के लेके जाता है। इतना दूर से देखिएगा आप, देखिएगा, और इतना फास्ट आता है ना, पता ही नहीं चलता। तो याद रखिए 320 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो अपनी गति को अंजाम दे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कौन सी नदी कहाँ पर बहती है और किस किनारे कौन शहर बसा है, ये सब हमें इसके पहले याद रखें। लंदन किस नदी के तट पे बसा, या लंदन के बगल से कौन सी नदी बहती, ये पूछा तो हमने बताया था थेम्स, जिसे हम कई बार टेम्स भी कह देते हैं। और आपको पता चाहिए अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। हमें पूछ रहा है कौन सी नदी बहती, याद रखें कलपोंग। तो आंसर आपका थर्ड राइट हो जाए, कलपोंग नदी। तो यहाँ पर आपको बता दें हम, ये वीडियो आपका रहा समाप्त। यहाँ पर हमने आप लगभग 20 प्रश्न कवर कराया, वो भी जीके जीएस का, और आपको SSC, बैंक, रेलवे, चाहे स्टेट की एग्जाम बात करें, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, सभी स्टेट में आपको बता दें काम देगा। और आपको बड़ी खुशी होगी कि आप इस वीडियो के माध्यम से एक भर्ती के साथ साथ अदर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हो, और इन्हें बेटर प्रयास करना है आपको। इन टॉपिकों को उठा के आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नदी का प्रश्न आया, नदी का पढ़ लो, किस नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, कौन सी नदी बहती है, उसका प्रमुख जो भी फैक्ट है पढ़ लीजिएगा भाई। उससे अपडेट प्रश्न आएगा तो आप बना पाओगे ना। अब व्याख्या हमें समझा रहे हैं, वही समय नहीं है। और रही बात यहाँ पर व्याख्या, अभी हम आपको बता दें, हम 5 और 6 लगातार क्रम से आपको 24 जून तक आप क्रम से हम जीके जीएस का एनालिसिस करवाएंगे, सोचिएगा। तो एनालिसिस आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो क्या करें, हमारे चैनल में जुड़ जाइएगा, और आप सहपाठी को बता दें कि जीके जीएस का एनालिसिस आप देखना चाहते हो NTPC का, ठीक है, CBT की बात कर रहे हैं, फिलहाल एक एग्जाम चलेगा तो हम आपको देने वाले हैं बिल्कुल व्याख्या सहित,
और उससे संबंधित प्रश्न आपकी भर्ती में 100% आएगा, याद रखिएगा। और रही बात मैथमेटिक्स, चाहे वो रीजनिंग हो, आपको अप टू डेट प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे 5 तारीख के बाद। फिलहाल अभी हम जो प्रश्न PY की सीरीज चल रहा है वहीं कवर करेंगे, और हो सके अगर एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया तो हम आपको जल्द से शुरुआत कर देंगे। एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, हम भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपको बता दें, मैथ्स का वीडियो की बात करें, हम अध्यायवार चला रहे हैं, अध्यायवार मैथ्स चल रहा है, जहाँ पर हमने नंबर सिस्टम याद रखे हैं। शुरुआत नंबर सिस्टम से किया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कम से कम 4 हमने पार्ट बनाए, और गारंटी के साथ कहते हैं उन 4 पार्टों को 5 पार्ट बनाएंगे फिलहाल तो पाँचों पार्ट अगर आप देख लेते हो तो संख्या पद्धति से प्रश्न अगर आपके भर्ती में आता है तो आप उसे नैया पार कर सकते हो, 2 नंबर 3 नंबर आराम से पका पाओगे। चलिए जाके देखिएगा, बताना आप हमारा मकसद है, सॉरी हमारा कर्तव्य है, और आपको अपने आपकी मंजिल तक लेके जाना हमारा मकसद है। और आपको बता दें, ऑफलाइन क्लास संचालित होती है, अगर आप जुड़ना चाहते हो फीस पेड वाला रहेगा, लेकिन बिल्कुल न्यूनतम फीस में आपको पढ़ाई मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हो। और बाकी रिकॉर्ड वीडियो क्लास तो चल ही रही हैं और आप हमें देख रहे हो। अपने सहपाठी पर साझा करना ना भूलें मेरे विद्यार्थियों। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।